स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम बात करेंगे लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज की। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन हम पढ़ने चल रहे हैं किस लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो जो पहला रूल है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से इस लेंस से लेफ़्ट में रखा गया है, तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया नेगेटिव। फिर अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। और इमेज डिस्टेंस कुछ केस में पॉजिटिव होगा, कुछ केस में पॉजिटिव तब होगा जब ऑप्टिकल सेंटर के राइट में बनेगा, और नेगेटिव तब होगा जब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ़्ट में बनेगा। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम ये कहेंगे जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा यानी जो आपका एफ है वह हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ऑलवेज की बात है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिर बात करेंगे ऑब्जेक्ट हाइट की और इमेज हाइट की। ऑब्जेक्ट हाइट को HO से दिखाते हैं, इमेज हाइट को HI से। तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के एबव प्लेस किया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज की हाइट सॉरी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होगी। जब पॉजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट जब नेगेटिव होगी तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। फिर बात करते हैं लेंस फार्मूले की। तो लेंस फार्मूला जो है वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो देखिए क्या रिलेशनशिप है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर हम बात करने चलते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू HI/HO, और इसे एक दूसरे फार्मूले से भी डिनोट करते हैं V/U। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। और अभी आपको बताया गया था जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव हो गया। उसको रखा गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वॉल से। ठीक है, तो यहाँ यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, -12 सेंटीमीटर सॉरी देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। जो क्वेश्चन में कहा गया था वो कहा गया इमेज जो बन रहा है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किसी वॉल पर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस वॉल तक का वो है 12 सेंटीमीटर जो कि इमेज डिस्टेंस है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यहाँ मान लेते हैं, ये फोकल लेंथ है और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट बताना है कहाँ प्लेस किया जाए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया जाए उसका पोजीशन बताना है। तो चलते हैं 1/12 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/u। फिर 10 और 12 का एलसीएम 60, 1/u यहाँ से 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ 6 टाइम्स, तो यहाँ मिलेगा -1/60 इज इक्वल टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए इस लेंस से, तब हमें जो इमेज मिलेगा वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर इस वॉल पर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो कहा गया इफ़ एन ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर, यानी HO दिया है और वो दिया है 7 सेंटीमीटर,
इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होगा। आपसे पूछा गया पोजीशन, यानी पोजीशन जब भी पूछा जाएगा तो इमेज के बारे में पूछा जाएगा। नेचर का मतलब है मैग्नीफिकेशन और हाइट का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूले की मदद से। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर आप देखें तो v की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन u की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं -1/12 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ से लिख सकते हैं 1/v माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस होंगे तो 1/12 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ से क्या होगा 1/v इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम अगर लेंगे तो हम 96 लिख रहे हैं, यहाँ आएगा 12 माइनस 8। यहाँ से लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 4/96। और अगर v की बात करें तो 96/4। यहाँ से हमें मिला v इज इक्वल टू 4 2 जा 8 4 4 जा 16, यानी आपको जो v मिला वो मिल गया 24। इसके बाद हम बात करने चलते हैं, v कैलकुलेट हो गया तो हम बात करने चलेंगे मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला होता है, HI/HO और दूसरा फार्मूला है V/U। तो हम V/U से काम करवाने चलते हैं, क्योंकि हमें HI नहीं पता है, HO पता है, ठीक है। तो अगर V और U दोनों फाइंड आउट है हमें, तो यहाँ से काम ईजी हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन के लिए V आपको मिला है अभी जस्ट 24 और U की वैल्यू माइनस, दोनों को काटें तो यहाँ से मिला मैग्नीफिकेशन -2। मैग्नीफिकेशन में वैल्यू अगर कभी भी निगेटिव आती है, इसका मतलब जो इमेज बना वो कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया हमारा नेचर। नेचर कैसा हो गया? रियल और इन्वर्टेड। फिर हमें बात करनी थी कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है HI/HO। आपको HO गिवन है 7, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन अभी कैलकुलेट किया है -2 इज इक्वल टू HI/7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये HI मिल गया हम लोगों को -14। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, पहली थी V, दूसरा था M और तीसरा था HI। चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन को देखने के लिए, लेकिन इसके पहले कुछ बातें समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वह +1 हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। इससे बड़ा का मतलब क्या है? इससे बड़ा का मतलब हो सकता है +2 आ जाए, या फिर +3 आ जाए, +1.5 आ जाए, या फिर हो सकता है वो -2 आ जाए, -3 या -1. तो जब भी मैग्नीफिकेशन किसी भी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो +1 शो करे, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज हाइट है वो सेम है। फिर अगर यहाँ देखा जाए मैग्नीफिकेशन अगर प्लस शो करे, तो प्लस वाले केस में हमेशा जो इमेज होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फिर इस बार इस केस में जब निगेटिव होता है, तो मैग्नीफिकेशन के केस में जब निगेटिव आया तो यहाँ हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। फिर अगर बात हम करें कि कैसा होगा इमेज, अगर यहाँ 2, 3, 1.5 है तो इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से लार्जर होगा। और यहाँ पर भी सेम बात है, जो 2, 3 और 1.5 शो कर रहा है वो इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कहा है नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए, आपको मैग्नीफिकेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। मैग्नीफिकेशन है +2.5। जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में है तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। और तो यहाँ पे आपको जो नेचर मिला इमेज का वो कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बी वाले केस के लिए। ए वाले केस के लिए सॉल्व हो गया मैटर। बात करते हैं अगर मैग्नीफिकेशन 2.5 है तो मैग्नीफिकेशन प्लस के केस में वर्चुअल और इरेक्ट हुआ। आपसे नेचर पूछा है लेंस का, तो देखिए कोई भी चीज़ मैग्नीफाई है और वो वर्चुअल और इरेक्ट है तो ये तभी पॉसिबल है जब वह कौन सा लेंस हो?
कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जब भी आप कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वह हमेशा 0.7 प्लस तो होगा ही होगा, लेकिन 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.9, यानी जब भी मैग्नीफिकेशन कॉनकेव लेंस का होगा तो वह छोटा होगा 1 से, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो प्लस में ही होगा। और यहाँ पे आपको कहा गया था मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी है और 2.5 है, तो वो केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर, सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। फिर इसके बाद ये दोनों टॉपिक जब कवर हो जाएगा तो हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो पावर पर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, और एक लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट